मित्रों, नमो नमः। आप सभी का संस्कृत प्रिया क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आइए आज हम सभी संस्कृत गद्य भारती के प्रथमः पाठः कविकुलगुरुः कालिदासः नामक शीर्षक को पढ़ते हैं। इसके बाद आइए हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं और इसके बाद इसके अर्थ को हिंदी में सीखते हैं। कवि कालिदासस्य जन्मस्थान विषये अपि नैकमत्यमस्ति। एतावान् कवेरस्य महिमास्ति यत् सर्वे एव तं स्वदेशीयं साधयितुं तत्पराः भवन्ति। कश्मीरवासी विद्वांसः कश्मीरोद्भवं तं मन्यन्ते। वंगवासिनश्च वंगदेशीयम् अस्ति तावदन्योऽपि समीक्षकवर्गः। यस्य मतेन कालिदासः उज्जयिन्यां लब्धजन्मासीत्। उज्जयिनीं प्रति कवेः सातिशयोऽनुराग एतन्मतं पुष्णाति। देशकालवदेव कालिदासकुलस्यापि स्पष्टः परिचयो नोपलभ्यते। तस्य कृतिषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः यथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतद् अनुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। भावनया सह शिवानुरक्तश्चासीत्, तथापि तस्य धर्मभावनायां मनागपि संकीर्णता न आसीत्। शिवभक्तोऽपि सन् रघुवंशे सह रामं प्रति स्वभक्तिभावम् उदारमनसा प्रकटयति। कालिदासस्य जीवनवृत्तं सर्वथा अज्ञानान्धकाराच्छन्नमस्ति। तद्विषयकाः अनेकाः जनश्रुतयः लब्धप्रसाराः सन्ति, किन्तु ताः सर्वाः ईर्ष्याकलुषकषायचित्तानां कल्पनाप्ररोहाः एव, अतएव सर्वथा चिन्त्याः सन्ति। कालिदासस्य नवनवोन्मेषशालिन्याः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्ति इति कस्यचित् सुधियः परोक्षम्। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुखप्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य सः सर्वान् अतीतान् आगतान् कवीन् अतिशिष्ये। रघुवंशं कुमारसम्भवं च तस्य महाकाव्यं द्वयं। मेघदूतं ऋतुसंहारश्च खण्डकाव्ये। मालविकाग्निमित्रं विक्रमोर्वशीयम् अभिज्ञानशाकुन्तलं च नाटकानि सन्ति। तत्र रघुवंशं नाम महाकाव्यं कविकुलगुरोः सर्वातिशायिनी कृतिरस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपादारभ्य अग्निवर्णपर्यन्तम् इक्ष्वाकुवंशवंशभूतानां नृपतीनाम् अवदाननिरूपणम् अस्ति। 19 सर्गात्मकम् इदं महाकाव्यं रमणीयार्थप्रतिपादकं शतसचेतसां हृदयं सततम् आह्लादयति। कुमारसम्भवे स्वामिकार्तिकेयस्य जन्मोपवर्णितम् इदमपि काव्यम् 18 सर्गात्मकम् अस्ति। केचन समीक्षकाः 18 सर्ग पर्यन्तम् एव काव्यम् इदं कालिदास प्रणीतम् इति मन्यन्ते। तो आइए मित्रों, अब इसके बाद हम सभी इसकी हिंदी सीखते हैं। कवि कालिदासस्य मीन्स होता है कवि कालिदास के जन्म स्थान विषय मीन्स होता है जन्म स्थान के विषय में। अपि मीन्स भी। नैकमत्यम मीन्स होता है एक मतता। न मीन्स नहीं। अस्ति मीन्स है। तो कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक मतता नहीं है। एतावान कवेरस्य महिमास्ति यत्, यानी कि अस्य मीन्स इस, कवे मीन्स कवि की, एतावान मीन्स ऐसी, महिमा मीन्स महिमा यानी महानता, अस्ति मीन्स है, यत मीन्स की, सर्वे मीन्स सभी, एव मीन्स ही, तम मीन्स उनको, उस कालिदास को,
स्वदेशीयम यानी अपने अपने देश का, साधयितुम माने सिद्ध करने में, तत्पराः भवन्ति यानी लगे हुए हैं। तो इस कवि की ऐसी महिमा है कि सभी ही यानी सभी लोग ही उनको अपने अपने देश का सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कश्मीर वासी विद्वांसः कश्मीरोद्भवम तम मन्यन्ते। कश्मीर के रहने वाले लोग, कश्मीर वास मीन्स होता है कश्मीर में रहने वाले लोग, विद्वांसः यानी विद्वांस, कश्मीर में रहने वाले विद्वान, कश्मीरोद्भवम तम मन्यन्ते, तम मीन्स उनको, कश्मीर उद्भवम मीन्स होता है कश्मीर में पैदा हुआ, मन्यन्ते मीन्स मानते हैं। तो कश्मीर के रहने वाले विद्वान, तम मीन्स उनको कश्मीर में पैदा हुआ मानते हैं। और वंगवासिनश्च वंगदेशीयम, और जो बंगाल देश में पैदा हुए विद्वान हैं यानी जो बंगाल में रहने वाले विद्वान हैं, वे सभी बंगाल देश में उनको पैदा हुआ मानते हैं। किसको? कालिदास को। अस्ति तावद अन्यो अपि समीक्षक वर्गः यस्य मतेन कालिदासः उज्जयिन्याम लब्ध जन्मासीत्। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि समीक्षक वर्ग मीन्स होता है आलोचक वर्ग, तावत मीन्स होता है तब तक, अन्य मीन्स दूसरा, अपि मीन्स भी, अस्ति मीन्स है। तब तक एक आलोचक वर्ग का दूसरा पक्ष भी है। यस्य मतेन यानी जिसके विचार से, यस्य मीन्स जिसके, मतेन मीन्स विचार से, कालिदास मीन्स कवि कालिदास, उज्जयिन्याम मीन्स उज्जयिनी में, लब्ध मीन्स प्राप्त हुए, जन्म मीन्स जन्म, आसीत मीन्स थे। अर्थात तब तक, तावत मीन्स होता है तब तक, ये अव्यय है मित्रों। तो तब तक एक दूसरा भी आलोचक वर्ग है, यानी कि आलोचक वर्गों का एक दूसरा पक्ष भी है, जिसके विचार से या जिसके मत से कालिदास उज्जयिनी में जन्म प्राप्त किए थे। उज्जयिनीम प्रति यानी उज्जयिनी के प्रति, यानी प्रति मीन्स होता है की तरफ या के लिए। तो उज्जयिनी के प्रति या उज्जयिनी की ओर, प्रति का अर्थ एक और भी होता है की ओर या की तरफ, ये अव्यय पद है। तो उज्जयिनी की ओर या उज्जयिनी की प्रति या उज्जयिनी की तरफ, कवेह मीन्स कवि का, सातिशय अनुराग यानी सातिशय अनुरागः यानी अत्यंत, अतिशय मीन्स होता है अत्यंत यानी अत्यधिक, अनुरागः मीन्स होता है प्रेम। तो यहाँ पर स लगाने के साथ हो जाता है कि अत्यंत प्रेम के साथ। तो उज्जयिनी के प्रति कवि का अत्यधिक प्रेम, एतन मतम पुफड़ाति, एतत् माने यह या इस, मतम मिस मत की, पुफड़ाति मिस पुष्टि करता है या प्रमाणित करता है। तो उज्जयिनी के प्रति कवि का अत्यधिक प्रेम इस विचार को यानी इस मत को प्रमाणित करता है। तो आइए हम सभी अब इस पूरे पैराग्राफ का यहाँ तक का पूरा अर्थ एक बार फिर से देख लेते हैं। एक बार फिर से आइए सीखते हैं इसको। कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में एक मतता नहीं है। इस कवि की ऐसी महिमा है कि सभी लोग ही उनको अपने अपने देश का सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कश्मीरवासी यानी कश्मीर में रहने वाले सभी विद्वान उनको कश्मीर में पैदा हुआ मानते हैं, और बंगाल में रहने वाले सभी विद्वान उनको बंगाल में पैदा हुआ मानते हैं। उनको अर्थात कवि कालिदास को। तब तक एक दूसरा पक्ष भी है, एक दूसरा आलोचक वर्ग का एक दूसरा पक्ष भी है, जिसके विचार से कवि कालिदास
उज्जैनी में जन्म प्राप्त किए थे। उज्जैनी के प्रति उनका अत्यधिक प्रेम इस मत को प्रमाणित करता है। तो अब आइए हम सभी यहाँ से दूसरे पैराग्राफ को देखते हैं। तो देश कालवदेव कालिदास कुलस्यापि स्पष्टः परिचयो नोपलभ्यते तस्य कृतिषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः यथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतद् अनुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। आइए यहाँ तक पहले देखते हैं। देश कालवत, यहाँ पर होगा इसका अर्थ देश कालवत मीन्स होता है देश काल के समान, एवं मीन्स ही। तो देश काल के समान ही कवि कालिदास कुलस्य अपि, तो कालिदास मीन्स कालिदास, कुलस्य मीन्स कुल का, अपि मीन्स भी। तो देश काल की भांति ही कवि कालिदास के कुल का भी अर्थात उनके वंश का भी स्पष्ट यानी स्पष्ट रूप से अर्थात भली भांति, परिचय यानी परिचय, नोपलभ्यते अर्थात नहीं मिलता है। तो देश काल की भांति ही कवि कालिदास के वंश का भी अर्थात कुल का भी भली भांति यानी स्पष्ट रूप से परिचय नहीं प्राप्त होता है। तस्य कृतिषु, तस्य मीन्स होता है उनकी, कृतिषु मीन्स होता है रचनाओं में। तो उनकी रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः, वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था का यानी कि वर्णाश्रम और धर्म व्यवस्था का यथा तथ्येन, यथा तथ्येन मीन्स होता है ज्यों का त्यों, अर्थात जैसा उस समय हुआ रहा होगा और ज्यों का त्यों प्रतिपादनेन, प्रतिपादनेन मीन्स होता है प्रतिपादन से, अर्थात ज्यों का त्यों, प्रतिपादन मीन्स एक और अर्थ होता है इसका योजनाबद्ध करने से। तो वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का ज्यों का त्यों प्रतिपादन करने से अर्थात योजनाबद्ध करने से। एतद अनुमीयते, एतद अनुमीयते मीन्स होता है कि यह अनुमान लगाया जाता है, यत मीन्स कि, तस्य मीन्स उनका, जन्म मीन्स जन्म, विप्र कुले यानी ब्राह्मण वंश में, अभवत मीन्स हुआ। तो आइए यहाँ तक पूरा फिर से अर्थ देख लेते हैं कि देश कालवत यानी कि देश और देश काल के समान ही, देश काल, देश मीन्स होता है यहाँ पर इसका एक और भी अर्थ हो जाता है कि स्थान, और कालवत मीन्स होता है समय की, एव मीन्स होता है ही, और कालवत मीन्स होता है समय की भांति, यानी कि स्थान और समय की भांति ही देश यानी स्थान, कालवत मीन्स होता है समय की भांति, एव मीन्स ही यानी स्थान और समय की भांति ही कवि कालिदास के वंश का भी, कवि कालिदास के वंश का भी स्पष्ट परिचय नहीं प्राप्त होता है। उनकी रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का ज्यों का त्यों प्रतिपादन करने से यानी योजनाबद्ध करने से यह अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ, यानी कि एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। भावनया सह शिवानुरक्तश्चासीत्, भावनया मीन्स होता है विचारों से, सह मीन्स वे, और विचारों से वे शिवानुरक्तश्चासीत्, शिवानुरक्त मीन्स होता है कि शिव में अनुरक्त थे अर्थात शिव भक्त थे। विचारों से तो वे शिव भक्त थे, शिवानुरक्त च मीन्स होता है और आसीत मीन्स था यानी थे। तो विचारों से वे शिव भक्त थे,
तथापि मीन्स होता है फिर भी, तस्य मीन्स उनकी, धर्म भावनायाम मीन्स होता है धर्म की भावना में, मनागपि मीन्स होता है, मनाक मीन्स होता है थोड़ा सा, अपि मीन्स होता है भी, यानी थोड़ी सी भी, संकीर्णता मीन्स होता है संकुचता यानी कि सीमितता, न आसीत मीन्स होता है नहीं थी। तो विचारों से, भावनाया मीन्स होता है विचारों से, सह मीन्स वे, शिवानुरक्त मीन्स शिव के अनुरक्त अर्थात शिवभक्त, च मीन्स और, आसीत मीन्स थे। तथापि मीन्स फिर भी, तस्य मीन्स उनकी, धर्म भावनायाम मीन्स होता है धर्म की भावना में, मनागपि मीन्स होता है थोड़ी सी भी, संकीर्णता मीन्स सीमितता, न आसीत मीन्स नहीं थी। इसको फिर से देखते हैं हिंदी इसका, कि विचारों से तो वे शिवभक्त थे, परंतु यानी तथापि यानी फिर भी, उनकी धर्म भावना में थोड़ी सी भी संकीर्णता यानी सीमितता नहीं थी। विचारों से तो वे शिवभक्त थे, फिर भी उनकी धर्म भावना में थोड़ी सी भी सीमितता नहीं थी। शिवभक्त अपि यानी शिवभक्त होते हुए भी, अपि मीन्स भी, सन मीन्स होते हुए, रघुवंशे मीन्स रघुवंशम नामक महाकाव्य में, सह मीन्स उन्होंने, रामम प्रति यानी राम की ओर अर्थात राम की तरफ, स्वभक्ति भावम, स्वभक्ति भावम मीन्स होता है, स्वभक्ति भावम का अर्थ ये होगा कि स्व मीन्स अपनी, और भक्ति भावम मीन्स भक्ति की भावना को, उदार मनसा यानी उदार मन से, प्रकटयति मीन्स प्रकट करते हैं। तो यहाँ तक पूरा हिंदी देखते हैं। शिव भक्त होते हुए भी रघुवंशम नामक महाकाव्य में वे राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट करते हैं। कालिदासस्य जीवनवृत्तम सर्वथा अज्ञानांधकाराच्छन्नमस्ति। तो कालिदासस्य मीन्स होता है कालिदास का, जीवन वृत्त मीन्स होता है जीवन का, जीवन की कथा यानी उनके जीवन की कहानी, सर्वथा मीन्स सब प्रकार से, अज्ञानांधकाराच्छन्नम अस्ति, अज्ञानांध मीन्स होता है अज्ञानता रूपी अंधकार से, अंधकारात मीन्स होता है अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार से, आच्छन्नम मीन्स घिरा हुआ, अस्ति मीन्स है। तो कालिदासस्य जीवनवृत्तम सर्वथा अज्ञानांधकाराच्छन्नम अस्ति, यानी कालिदासस्य जीवनवृत्तम सर्वथा अज्ञानांधकाराच्छन्नम अस्ति। कालिदास का जीवनवृत्त यानी जीवन, कालिदास के जीवन की कथा, सर्वथा में सब प्रकार से अज्ञानता रूपी अंधकार से घिरा हुआ है। तो कालिदास के जीवन का वृत्तांत सब प्रकार से अज्ञानता रूपी अंधकार से घिरा हुआ है। तद विषयकाः अनेकाः जनश्रुतयः लब्ध प्रफाराः सन्ति, किंतु ताः सर्वाः ईर्ष्या कलुषकषायी चित्तानां कल्पना प्ररोहाः एव, अतएव सर्वथा चिन्त्याः सन्ति। तद विषयकाः यानी उसके विषय, उनके विषय में यानी कालिदास के विषय में, अनेकाः जनश्रुतयः, अनेकाः मीन्स अनेकों, जनश्रुतयः मीन्स होता है लोकोक्तियाँ यानी कहावतें, लब्ध मीन्स प्राप्त होती हैं, प्रसराह मीन्स फैली हुई, संति मीन्स हैं, किंतु मीन्स परंतु, ताह मीन्स उन सभी, वे सभी, सर्वाह मीन्स सभी, ईर्ष्या कलुष कसायित चित्तानाम यानी ईर्ष्या भाव से दूषित मन वालों के, कल्पना प्ररोहाः यानी कल्पना रूपी अंकुर के समान, एवं मीन्स ही, अस्ति मीन्स संति मीन्स हैं,
अतएव इसलिए सर्वथा मिस सब प्रकार से चिंत्या मिस चिंतनीय और संत मिस हैं। तो उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ यानी अनेक लोकोक्तियाँ फैली हुई प्राप्त होती हैं, परंतु वे सभी ईर्ष्या भाव से दूषित मन वालों के कल्पना की उपज ही हैं, यानी कल्पना के अंकुर के समान ही हैं। इसलिए ही सब प्रकार से चिंतनीय हैं या सब प्रकार से विचार करने योग्य हैं। आइए अब इस पैराग्राफ को पूरा फिर से सुन लेते हैं हिंदी में। देश यानी स्थान और समय की भांति ही कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय नहीं प्राप्त होता है और उनकी रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का ज्यों का त्यों प्रतिपादन करने से यह अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म ब्राह्मण वंश में यानी ब्राह्मण परिवार में हुआ और विचारों से वे शिवभक्त थे। फिर भी उनकी धर्म भावना में थोड़ी सी भी सीमितता नहीं थी। शिवभक्त होते हुए भी उन्होंने रघुवंश नामक महाकाव्य में राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट करते हैं। अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट करते हैं। कालिदास का जीवन वृत्त यानी कालिदास के जीवन की कथा सब प्रकार से अज्ञानता रूपी अंधकार से घिरा हुआ है। उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ यानी अनेक कहावतें या अनेक लोकोक्तियाँ फैली हुई प्राप्त होती हैं, परंतु वे सभी ईर्ष्या भाव से दूषित मन वाले लोगों की कल्पना की उपज ही हैं या कल्पना के अंकुर के समान ही हैं। इसलिए ही ये सब प्रकार से चिंता का विषय है, अर्थात चिंतनीय है, अर्थात विचार करने योग्य है। आइए अब इस पैराग्राफ को सीखते हैं। कालिदासस्य नवनवोन्मेषशालिन्याः प्रज्ञायाः उन्मीलनं तस्य कृतिषु नास्तीति कस्यचित् सुधियः परोक्षम्। संस्कृत काव्यस्य विविधेषु प्रमुख प्रकारेषु स्वकौशलं प्रदर्श्य सः सर्वान् अतीतान् आगतान् कवीन् अतिशिष्ये रघुवंशं कुमारसंभवं च तस्य महाकाव्यं द्वयं मेघदूतं ऋतुसंहारश्च खंडकाव्ये मालविकाग्निमित्रं विक्रमोर्वशीयम् अभिज्ञानशाकुन्तलं च नाटकानि सन्ति। तत्र रघुवंशं नाम महाकाव्यं कविकुलगुरोः सर्वातिशायिनी कृतिरस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये दिलीपादारभ्य अग्निवर्णपर्यन्तम् इक्ष्वाकुवंशवंशभूतानां नृपतीनाम् अवदाननिरूपणम् अस्ति। आइए अब यहाँ तक पहले हम हिंदी देख लेते हैं इसकी। कालिदासस्य मीन्स होता है कालिदास की नवनवोन्मेषशालिन्याः यानी नए नए विकास से युक्त, प्रज्ञायाः मीन्स होता है प्रतिभा का, उन्मीलनम मीन्स उद्घाटन, तस्य कृतिषु यानी उनकी रचनाओं में नास्तीति नहीं है, अर्थात कालिदास के नए नए विकास से युक्त प्रतिभा का उद्घाटन उनकी रचनाओं में नहीं है। कस्यचित् सुधियः परोक्षम, और यह इति मीन्स होता है यह, कस्यचित् मीन्स किसी, सुधियः मीन्स विद्वान का, परोक्षम मीन्स पीठ पीछे अर्थात उनकी अनुपस्थिति में कहा गया है, यानी उनकी अनुपस्थिति में यह बात कहा गया है। क्या कहा गया है कि कालिदास के नए नए विकास से युक्त प्रतिभा का उद्घाटन उनकी रचनाओं में नहीं है। यह कथन
किसी विद्वान का उनकी अनुपस्थिति में कहा गया, अर्थात उनके पीठ पीछे कहा गया है। संस्कृत काव्य के विविधेश मीन्स होता है अनेकों में, प्रमुख प्रकारेश मीन्स होता है प्रमुख प्रकारों में। तो संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में स्वकौशलम प्रदर्श्य यानी अपने कौशल को प्रदर्श्य मीन्स दिखाकर, सह मीन्स वे कालिदास, सर्वान अतीतान यानी सभी, अतीत मीन्स होता है, अतीतान मीन्स होता है बीते हुए, और आगतान मीन्स जो भविष्य में आने वाले, कवीन माने कवियों से, अति शिष्य मीन्स आगे बढ़ गए हैं। तो संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में अपनी कौशल को यानी अपने चतुराई को प्रदर्श्य मीन्स दिखा करके वे अर्थात कालिदास जी सभी भूतकालिक और भविष्यकालिक कवीन मीन्स कवियों से अति शिष्य मीन्स आगे बढ़ गए हैं। तो रघुवंशम कुमार संभवम च, रघुवंशम नामक महाकाव्य, च मीन्स और कुमार संभवम, तस्य महाकाव्यम द्वयम, तस्य मीन्स उनके, महाकाव्यम मीन्स महाकाव्य, द्वयम मीन्स दो, अर्थात रघुवंशम और कुमार संभवम उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम ऋतुसंहारश्च, च मीन्स होता है और, तो मेघदूतम और ऋतुसंहार खंड काव्ये, ये दोनों खंड काव्य हैं। मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम अभिज्ञान शाकुंतलम च नाटकानि सन्ति। तो मालविकाग्निमित्रम विक्रमोर्वशीयम और, च मीन्स होता है और, अभिज्ञान शाकुंतलम उनके 3 नाटक हैं। तत्र रघुवंशम नाम महाकाव्यम कविकुलगुरोः सर्वातिशायिनी कृतिरस्ति। तो तत्र मीन्स उन सभी नाटकों और उन सभी महाकाव्यों में, उन सभी खंड काव्यों में, तत्र मीन्स वहाँ यानी उन सभी नाटकों में, खंड काव्यों में, महाकाव्यों में, रघुवंशम नाम महाकाव्यम, ये जो रघुवंश नामक महाकाव्य है, यह महाकाव्य कविकुल गुरोः यानी कविकुल के गुरु अर्थात कालिदास जी की सर्वातिशायिनी अर्थात सर्वश्रेष्ठ कृतिरस्ति अर्थात रचना है। अस्मिन् महाकाव्ये, इस महाकाव्य में, अस्मिन् मीन्स होता है इस महाकाव्य में, इस महाकाव्य में, तो इस महाकाव्य में दिलीपात आरभ्य अग्निवर्ण पर्यंतम इक्ष्वाकुवंश अवतंस भूतानां नृपतीनाम अवदान निरूपणम अस्ति। तो अस्मिन् महाकाव्य मीन्स होता है इस महाकाव्य में, दिलीपात आरभ्य यानी दिलीप से लेकर, आरभ्य मीन्स होता है लेकर, तो दिलीप से लेकर अग्निवर्ण पर्यंतम, पर्यंत मीन्स होता है तक, तो अग्निवर्ण तक, तो दिलीप से लेकर के अग्निवर्ण तक कुल इक्ष्वाकुवंश अवतंस भूतानाम यानी इक्ष्वाकुवंश का अर्थ होता है कि इक्ष्वाकुवंश, अवतंस मीन्स होता है शोभा स्वरूप, इक्ष्वाकुवंशीय शोभा स्वरूप, इक्ष्वाकुवंश के शोभा स्वरूप भूतानाम, इक्ष्वाकुवंश अवतंस भूतानाम माने प्राणियों के अर्थात नृपति नाम अर्थात राजाओं के, अवदान निरूपणम अस्ति अर्थात उदारता का निरूपण है। निरूपण मीन्स विवेचन, अस्ति मीन्स है। तो यहाँ से देख लीजिए कि अस्मिन् महाकाव्य यानी इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के कुल 31 राजाओं का वर्णन है, और फिर इसमें इक्ष्वाकुवंशीय सभी राजाओं के शोभा स्वरूप राजाओं की उदारता का निरूपण किया गया है अर्थात विवेचन किया गया है।
आइए अब इस गद्यांश को सीखते हैं। एकोनविंश सर्गात्मकम इदम महाकाव्यम रमणीयार्थ प्रतिपादकम सत सचेतसाम सहृदयम सतितम सततम आह्लादयति। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्मोपवर्णितम इदमपि काव्यम 18 सर्गात्मकम अस्ति। केचन समीक्षकाः 18 सर्ग पर्यन्तम एव काव्यम इदम कालिदास प्रणीतम इति मन्यन्ते। तो एकोनविंश सर्गात्मकम इदम, इदम मीन्स होता है यह, सर्गात्मकम मीन्स सर्ग, तो यह सर्ग एकोनविंश यानी कि 19 सर्गों का, एकोनविंश अर्थात एक नहीं है बीच में, अर्थात 19 सर्गात्मकम मीन्स होता है सर्ग, मीन्स होता है अध्याय, यह, तो यह 19 सर्गों का यानी 19 अध्यायों का यह महाकाव्य यानी कि 19 अध्यायों वाला यह महाकाव्य रमणीय अर्थ का प्रतिपादक यानी कि सुंदर अर्थ को बतलाने वाला और सत सचेतसाम यानी कि सच्चे हृदय, सच्चे मन वाले व्यक्तियों की और हृदय माने हृदय वालों की, अर्थात जो सचेत साम का अर्थ यहाँ पर सत सचेत साम का अर्थ हो जाता है कि रसिकों के, हृदय माने हृदयों के, सततम माने लगातार, यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा सततम, सततम, सततम आह्लादयति यानी कि लगातार आनंदित करता रहता है। तो 19 सर्गों वाला यह महाकाव्य, 19 सर्गों वाला यह महाकाव्य सुंदर अर्थ का प्रतिपादक होने से, सुंदर अर्थ की प्रतिपादक यानी योजनाबद्ध होने से, सत माने होने से, सचेतसाम मीन्स होता है रसिकों के, हृदय माने हृदय को, सततम मीन्स लगातार, आह्लादयत मीन्स आनंदित करता रहता है, प्रसन्नचित करता रहता है। कुमार संभवे स्वामी कार्तिकेयस्य जन्मोपवर्णितम इदम अपि काव्यम 18 सर्गात्मकम अस्ति। तो कुमार संभवे यानी कुमार संभवम नामक जो उनका क्या है महाकाव्य है, तो कुमार संभवम नामक जो महाकाव्य है इसमें स्वामी कार्तिकेय के जन्मोपवर्णितम यानी जन्म का वर्णन किया गया है, और इदम अपि काव्यम अर्थात यह काव्य भी 18 सर्गात्मकम अस्ति, यह काव्य भी 8 और 10 अर्थात 18 सर्गात्मकम इदम अस्ति। 18 सर्गात्मकम माने अध्याय का, अस्ति मीन्स है, और यह काव्य भी 18 सर्गों का है। तो कुमार संभवम में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है और यह काव्य भी 18 सर्गों का है। केचन समीक्षकाः 18 सर्ग पर्यन्तम एव काव्यम इदम कालिदास प्रणीतम इति मन्यन्ते। तो केचन मीन्स होता है कुछ, समीक्षकाः मीन्स होता है आलोचक वर्ग, 18 सर्ग पर्यन्तम एव यानी कि 18 अध्यायों तक ही काव्यम इदम यानी इस काव्य को, इदम मीन्स इस या यह, काव्यम मीन्स काव्य को, कालिदास प्रणीतम यानी कालिदास के द्वारा रचित, इति माने ऐसा, मन्यन्ते मीन्स मानते हैं। तो कुछ आलोचक वर्ग 18 अध्यायों तक ही इस काव्य को कालिदास के द्वारा रचित मानते हैं। तो
आशा है कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। आइए फिर से इसका पूरा अर्थ समझ लेते हैं, एक बार हिंदी में समझ लेते हैं पूरा अर्थ। पहले तो यहाँ तक हम पूरा अर्थ समझ लेते हैं, फिर इसके बाद पूरा अर्थ बताएंगे। तो 19 सर्गों का यह महाकाव्य सुंदर अर्थ की योजनाबद्ध होने से रसिकों के हृदय को लगातार आनंदित करता रहता है। कुमार संभवम नामक महाकाव्य में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है और यह काव्य भी 18 सर्गों का है। कुछ आलोचक वर्ग 18 सर्ग तक ही इस काव्य को कालिदास के द्वारा रचित मानते हैं। तो आइए एक बार इसको पूरा अर्थ यहाँ तक समझ लेते हैं। तो कवि कालिदास के जन्म के स्थान के विषय में एक मतता नहीं है। इस कवि की ऐसी महिमा है कि सभी ही उनको अपने अपने देश का सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कश्मीर में रहने वाले विद्वान उनको कश्मीर में पैदा हुआ मानते हैं और बंगाल में रहने वाले विद्वान उनको बंगाल में पैदा हुआ मानते हैं, उनको अर्थात कवि कालिदास जी को। तब तक एक आलोचक वर्ग का दूसरा पक्ष भी है जिसके विचार से यानी जिसके मत से कवि कालिदास उज्जैनी में जन्म प्राप्त किए थे। उज्जैनी के प्रति कवि का अत्यधिक प्रेम इस मत को यानी इस विचार को प्रमाणित करता है। स्थान और समय की भांति ही कवि कालिदास के कुल का भी स्पष्ट परिचय नहीं प्राप्त होता है। उनकी रचनाओं में वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था का ज्यों का त्यों प्रतिपादन करने से अर्थात योजनाबद्ध करने से यह अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म ब्राह्मण वंश में हुआ, अर्थात उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ। विचारों से वे शिवभक्त थे, फिर भी उनकी धर्म भावना में थोड़ी सी भी संकीर्णता नहीं थी। शिवभक्त होते हुए भी उन्होंने सहमिस, यहाँ पर मित्रों उन्होंने भी अर्थ हो जाता है, तो सहमिस उन्होंने रघुवंशमिस रघुवंशम नामक महाकाव्य में राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट करते हैं। कालिदासस्य यानी कालिदास का जीवन वृत्त यानी उनके कालिदास के जीवन की कथा सब प्रकार से अज्ञानता रूपी अंधकार से घिरा हुआ है। उनके विषय में अनेक जनश्रुतियाँ अर्थात अनेक कहावतें, अनेक लोकोक्तियाँ फैली हुई प्राप्त होती हैं, परंतु वे सभी ईर्ष्या भाव से दूषित मन वाले व्यक्तियों की कल्पना की उपज ही हैं, अर्थात कल्पना के अंकुर की भांति ही हैं। इसलिए सब प्रकार से चिंतनीय है, अर्थात विचार करने के योग्य है। कालिदास की नए नए विकास से युक्त प्रतिभा का उद्घाटन उनकी रचनाओं में नहीं है। ऐसा किसी विद्वान का परोक्ष कथन है और संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में अपनी कौशल को दिखा करके उन्होंने सभी अतीत के यानी बीते हुए जितने भी कवि हुए हैं, और आगतान मीन्स होता है कि जो भविष्य में आने वाले कवि हैं, कविन मीन्स कवियों से, अतिशिष्य मीन्स आगे बढ़ गए हैं। यानी कि संस्कृत काव्य के अनेक प्रमुख प्रकारों में अपने कौशल को दिखा करके, अपनी चतुराई को दिखा करके वे सभी भूतकालिक और भविष्यकालिक कवियों से आगे बढ़ गए हैं। रघुवंशम और कुमार संभवम उनके दो महाकाव्य हैं। मेघदूतम और ऋतुसंहार उनके दो खंड काव्य हैं।
मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम, उनके ये 3 नाटक हैं। परंतु उन सभी में जो भी खंडकाव्य हैं, महाकाव्य और नाटक हैं, उन सभी में रघुवंशम नाम का जो महाकाव्य है वह कविकुल गुरु यानी कि कविकुल के गुरु अर्थात कालिदास की सबसे श्रेष्ठ रचना है। और इस महाकाव्य में दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के इक्ष्वाकुवंशीय यानी इक्ष्वाकुवंश के शोभा स्वरूप राजाओं की उदारता का वर्णन किया गया है, अर्थात उदारता का वर्णन किया गया है, अर्थात विवेचन किया गया है। तो 19 सर्गों का यह महाकाव्य 19 सर्गों का यह महाकाव्य सुंदर अर्थ की योजनाबद्ध होने से यानी सुंदर अर्थ की प्रतिपादन होने से या प्रतिपादक होने से या योजनाबद्ध होने से रसिकों के हृदय को लगातार आह्लादित करता है। कुमार संभवम में स्वामी कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है और यह भी काव्य 18 सर्गों का है। कुछ आलोचक वर्ग 18 सर्ग तक ही इस काव्य को कालिदास के द्वारा रचित मानते हैं। तो मित्रों, आशा है कि ये सभी आपको इसका वाचन और इसके अर्थ भी अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आइए इसके बीच की विभक्तियों और इसके बीच के कुछ संधियों को देख लेते हैं और उसको भी सीखते हैं। तो यहाँ पर मित्रों षष्ठी विभक्ति है कवि कालिदासस्य में, और जन्म स्थान विषय में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एकवचन है, और यहाँ पर ये पूर्व रूप संधि होने के कारण यहाँ पर ये अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त हो गया है, और यहाँ पर ये वृद्धि संधि हो गई है। और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति नहीं यहाँ पर क्या कहते हैं इसको, यहाँ पर विसर्ग का र होना, ये संधि हो गई है ऋत्व संधि। यहाँ पर ऋत्व संधि हो गई है, और इस पद में यहाँ पर तुमन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग किया गया है कश्मीर धन उद्भवम, और इस पद में यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है। यहाँ पर प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया गया है आत्मनेपदी प्रथम पुरुष बहुवचन लट लकार में, और यहाँ पर भी पूर्व रूप संधि हुआ है। और फिर इसके बाद यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एकवचन यद बराबर जो, षष्ठी विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया गया है। इसमें तृतीय विभक्ति एकवचन हो गया है, और यहाँ पर दीर्घ संधि हुआ है लब्ध जन्म धन आसीत। उज्जयिनी में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर फिर से पूर्व रूप संधि का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर देश कालवत, यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए था, जैसे देश कालवत धन एव, चलो यही लिख देते हैं। तो यहाँ पर जब इसके आगे स्वर आया तो यहाँ पर ये जस्त संधि के नियम के अनुसार ये कहा गया कि जब झल वर्णों के आगे कोई भी स्वर या कोई भी व्यंजन आता है तो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया है आधा त का आधा द रखने पर यहाँ पर हो गया है आपका देश कालवद धन एव। तो अब यहाँ पर ये आधा द धन ए, तो आधा द धन ए मिलकर के यहाँ पर
दे बन गया है। और इसी प्रकार पूरा वाक्य हमारा ये तैयार हो गया है। देश काल व देव। तो ये समझ में आया होगा। अब इसके बाद यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके बाद यहाँ पर गुण संधि हो गया न धन उपलभ्यते। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, इसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। यहाँ पर दीर्घ संधि का प्रयोग ये किया गया है कि वर्ण धन आश्रम, और पूरे वाक्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। यथा तथ्यन में तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। और प्रतिपादनेन तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। एतत् अनुमीयते, यहाँ पर भी ये जस्तो संधि इसी प्रकार से हो गया है। और षष्ठी विभक्ति इस वाक्य में इस शब्द में षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। विप्रकुले अभवत में यहाँ पर फिर से पूर्व रूप संधि आ गई है। और भावनया में तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। शिवानुरक्तः धन च धन आसीत, यहाँ पर शिवानुरक्तः च में यहाँ पर ष्टुत्व संधि हो गई है। फिर इसके बाद शिवानुरक्तश्च धन आसीत करके यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई है। और यहाँ पर तथापि शब्द में यहाँ तथा धन अपि करके दीर्घ संधि हो गई है। तस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन। और धर्म भावनायाम में यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गई है। और यहाँ मनागपि में जस्तो संधि फिर से हो गई है। यहाँ पर जैसे मनाक, मनाक धन अपि, मनाक धन अपि, तो यहाँ पर ये हलंत क का हलंत ग बन गया। तो अब यहाँ पर इस तरह से हो गया मना ग धन अपि, ऐसे हो गया। तो आधा ये ग कहते हैं इसको, हलंत युक्त ग, धन अ बराबर ये ऐसे ग हो गया। और पूरा संधि करने पर मना ग पी, इस तरह से आपका ये पूरा शब्द बन गया। तो यहाँ पर ये हो गया मना ग पी, जस्तो संधि है इसमें। इसके बाद न धन आसीत, तो न धन आसीत में यहाँ पर दीर्घ संधि है। और शिव भक्तोपि, फिर से यहाँ पर पूर्व रूप संधि का प्रयोग किया गया है। रघुवंशे में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। और फिर यहाँ पर ये पूरे वाक्य में पूरे शब्द में यहाँ तक के शब्द को अगर हम लेंगे यहाँ पर, तो तृतीय विभक्ति एक वचन हो गई है। कालिदासस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन, जीवन वृत्तम में द्वितीय विभक्ति एक वचन। और सर्वथा ये हमारा अव्यय पद है। और यहाँ पर छत्व संधि हो गई है। फिर इसके बाद हम सभी आ जाते हैं यहाँ पर एशिया कलुष कसाई चित्ता नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है। और ये अव्यय हमारा है, एवं मीन्स हो जाता है हे ही। और सर्वथा भी अव्यय है, अव्यय पद है। और यहाँ पर भी कालिदासस्य में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन हो गया है। नव नवोन्मेष शालिन्याः, नव नव उन्मेष, यहाँ पर गुण संधि हो गई है। प्रज्ञायाः में षष्ठी विभक्ति एक वचन हो गई है। और यहाँ तस्य में भी षष्ठी विभक्ति एक वचन। कृतिस में सप्तमी विभक्ति एक वचन। नास्तीत में न धन अस्ति धन इति में यहाँ पर दीर्घ संधि हो गई है दो जगह पर, न धन अस्ति में और यहाँ अस्ति धन इति में। तो यहाँ पर दो बार दीर्घ संधि हुई है। और फिर इसके बाद आते हैं काव्यस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। विविधेश में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। प्रमुख प्रकारेश में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। और सर्वान अतीतान आगतान में द्वितीय विभक्ति बहुवचन है। और फिर कविन अति शिष्य में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। कुमार संभवंच, यहाँ पर
अनुनासिक संधि हो गई है, यानी संभवम धन च यरुनासिके अनुनासिको वा सूत्र से। और यहाँ पर षष्ठी विभक्ति एक वचन हो गई है। अब यहाँ पर खंड काव्य में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन हो गई है। संहारः धन च, तो यहाँ पर संहारश्च में चतुर्थ संधि हो गई है। और अब इसके बाद नाटकानि में प्रथमा विभक्ति एक बहुवचन हो गई है। और कविकुल गुरोह में षष्ठी विभक्ति एक वचन हो गई है। कृतिरस्ति, कृतिः धन अस्ति, विसर्ग का र होना, ऋतु संधि हो गई है। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति दोनों में हो गई, सप्तमी विभक्ति एक वचन। दिलीपाद आरभ्य, इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन हो गई है। और फिर इसके बाद आते हैं मित्रों, यहाँ कुमार संभवे में सप्तमी विभक्ति एक वचन। और स्वामी कार्तिकेयस्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन। जन्मोपवर्णितम में गुण संधि हो गई है यहाँ पर, जन्मधन उपवर्णितम। और पर्यंतम में होता है तक। और यहाँ पर आत्मनेपदी प्रथम पुरुष बहुवचन में हो गई है, मन धातु में प्रथम पुरुष बहुवचन में। तो आशा है कि मित्रों आप सभी को ये इस पूरे गद्यांश का अर्थ भली भांति समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।